तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन पॉइंट में। तो गाइस यार, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज की डेट पे यानी 28 जून 2021 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन या एक विज्ञापन जारी किया है। तो उस विज्ञापन को लेकर के मैं आप सभी के सामने यहाँ पे आया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे विज्ञापन है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो विज्ञापन है यहाँ पे, कारागार जो विभाग होता है उसके अंतर्गत बंदी रक्षक के जो पद हैं वो निकले हुए हैं। तो कितने कितने पद हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट से लेकर के एग्जाम शुल्क क्या होगा, तो ये सब कुछ चीज़ें मैं अभी यहाँ पे आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो वैकेंसीज हैं वो आई हैं यहाँ पे टोटल 200, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो वैकेंसीज आई है वो आई यहाँ पे 13। तो यानी टोटल जो है मेल और फीमेल को मिला करके 213 पद यहाँ पे रिक्त हैं, जिसके लिए आयोग ने ये विज्ञापन यहाँ पे जारी किया है। तो विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि आप देख सकते हैं 28 जून 2021 को दिया गया है, और उसी के साथ साथ जो ऑनलाइन आवेदन होने हैं इसके वो होने हैं 1 जुलाई 2021 से। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन होने की जो अंतिम तिथि है वो 14 अगस्त अभी फिलहाल आयोग ने यहाँ पे रखी है। और नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से आप अपने जो एग्जाम का जो शुल्क आप देंगे तो उसके लिए आयोग ने यहाँ पे 16 अगस्त की डेट यहाँ पे रखी है। और एग्जाम का जो अभी टाइम यहाँ पे आयोग ने दिया है वो दिसंबर 2021 यानी इस साल के अंत में एग्जाम हो सकता है। तो ये गाइज ये यहाँ पे डेट थी, और इसी के साथ साथ यार ये जो विज्ञप्ति है ये काफी बड़ी है, 15 पेजेस की है। तो टोटल चीजें मैं यहाँ पे अभी बता नहीं पाऊंगा, तो मेन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहली चीज ये है कि OTR करना पड़ेगा। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो जल्द बनाने वाला हूँ। तो जैसे वो वीडियो बनेगा आप उससे जान जाएंगे कि OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमें किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे चाहिए होंगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे चाहो तो पढ़ के भी देख सकते हैं। टोटल चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप पढ़ के देखिए। इनके हिसाब से अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हर समय तैयार हूँ। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मेन पॉइंट इसमें एक ये है कि अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा की जाएगी, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में हो सकती है। यानी ऑफलाइन भी एग्जाम हो सकता है, ऑनलाइन भी एग्जाम हो सकता है। देखिए, हाल ही में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं कुछ आयोग के द्वारा ज़्यादातर इस लॉकडाउन के टाइम पे जो है ऑनलाइन मोड में करवाए गए। तो इस एग्ज़ाम का भी अभी फिक्स नहीं है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन किसी न किसी एक मेथड से होना ही है इसमें। तो ये आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी चीज़ें इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं फिलहाल आगे आपको यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, पुलिस बंदी रक्षक के जो टोटल 200 पद हैं, तो ये कहाँ कहाँ बंटे हुए हैं, किस किस कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसीज हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये देखिए, अनुसूचित जाति में जो है टोटल 38 वैकेंसीज हैं। जो एक तो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो होते हैं, एक वैकेंसी उनके लिए है। एक एक्समैन के लिए 2 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ऑर्फन के लिए यहाँ पे 2 हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड में एक भी नहीं है। तो और बाकी जो अन्य हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, उनके लिए 33 वैकेंसीज हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 8 वैकेंसीज हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए टोटल 28 है। और यहाँ पे बाकी 20, और एक यहाँ पे हो गया आपका सामान्य। तो सामान्य में 106 पद हैं, जिसमें डिफेंस के लिए 2, और जो एक्स मैन होते हैं उसके लिए 6, और ऑर्फन के लिए 6, और बाकी जो साधारण लोग हैं उनके लिए यहाँ पे 92। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं और इनका टोटल यहाँ पे दिया गया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो सैलरी है वो दी गई 19,900 से लेकर के आपके 63,200 तक। लेवल 2 की पोस्ट है दोस्तों। और इसमें जो एज है वो दी गई है 21 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक। तो अब इसमें एज की कैलकुलेशन के लिए आयोग ने एक डेट फिक्स कर रखी होगी कि आपकी जो एज है वो किस डेट के आधार पर मानी जाएगी। तो ये भी आपको आगे यहाँ पे मैं बताऊंगा। और इस पद का जो स्वरूप है वो है अस्थायी, यानी अस्थायी पद है, और बाकी जो है पेंशन युक्त। और इसी के साथ साथ शैक्षिक अर्हता जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है हमारे लिए वो ये है कि इसमें जो है विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए, या उसके समकक्ष कोई परीक्षा हो। ठीक है गाइस, तो इंटरमीडिएट लेवल की का एग्जाम है। तो इसमें साइंस आर्ट का कोई इश्यू नहीं है। किसी भी स्ट्रीम से आपने इंटरमीडिएट किया होगा तो आप इस परीक्षा के लिए अहम माने जाएंगे।
और इसी के साथ सेकंड पॉइंट देखिए आप यहाँ पे देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपको आयोग ने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये आप सभी लोग सही से जानते हैं कि जैसा आप देखिए इसमें होता क्या है, माना किन्हीं दो कैंडिडेट्स की अगर 90 मार्क्स हैं और उनमें से जिस कैंडिडेट की एज जो है ज्यादा होगी उसको सबसे पहले वरीयता दी जाती है। ये पहले से चलता आया नियम है। तो बाकी चीज देखें यहाँ पे शारीरिक मापदंड यानी जो फिजिकल इसमें होना है, तो फिजिकल के लिए भी आप यहाँ पे टोटल चीजें देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें अगर मैं इतना सारा बोलने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके आप उसको सही से पढ़िए, प्रत्येक चीज को आप देखिए। तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो हाइट है या आपकी जो चेस्ट है उसका जो कितना कितना मेजरमेंट यहाँ पे आयोग ने इसके लिए यहाँ पे रखा है, तो वो आप इसको पढ़ करके देख लीजिएगा। बाकी मेन चीज पे हम यहाँ पे चलते हैं, जो फिजिकल के लिए यहाँ पे बाकी चीजें दी हुई हैं। क्रिकेट की जो बॉल है उसके लिए थ्रो है, बॉल थ्रो जिसको हम कहते हैं, तो ये 20 मार्क्स का है। तो कितने कितने मीटर पे फेंकने पे कितना कितना अंक आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी लंबी कूद हो गया, उसके लिए भी टोटल यहाँ पे अंक दिए गए हैं। और बाकी चिन अप यहाँ पे दिया गया है, तो चिन अप में कितना कितना अंक आपको मिलेगा, कितने बार आप यहाँ पे उसको टच करेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ ये डिटेल में दिया गया। तो आप इसको विज्ञापन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आप उसको देखिएगा। और इसी के साथ साथ एक हम यहाँ पे देखें तो दौड़ इसमें होनी है। तो मेन चीज आपने देखा होगा, अभी यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया, उसी के साथ साथ लंबी कूद हो गया, आपका यहाँ पे चिन अप हो गया, और बैठक हो गया, दंड बैठक जिसको हम कहते हैं, ये हो गया। बाकी दौड़ हो गया, यानी रनिंग इसमें होनी है 3 किलोमीटर की। ये फिजिकल जो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल के लिए अभी इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आएगा, तो ये केवल मेल के लिए है। तो यहाँ पे कितना कितना मिनट में कितना कितना किलोमीटर है, इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल देख सकते हैं कि अगर आप 3 किलोमीटर की रेस होनी है, इसमें अगर आप 20 मिनट में सपोज लगाते हो तो 10 नंबर आपको मिलते हैं, 10 मिनट में आप लगाते हैं तो 20 नंबर आपको मिलते हैं। तो बाकी 20 का भी आप देख लीजिएगा। तो ये तो था टोटल आपका जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिजिकल के लिए यहाँ पे रखा हुआ। और इसी के साथ साथ अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देखें तो फीमेल कैंडिडेट्स के जो 13 पद हैं ये कहाँ कहाँ डिवाइड किए गए हैं ये आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति में 2 पद यहाँ पे दिए गए हैं और अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया 2, इसी तरीके से ये हो गया आपका सामान्य में हो गया 7। तो टोटल यहाँ पे 13 वैकेंसीज जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आई हैं। और इसमें जो ग्रेड मतलब जो आपका लेवल वो है वेतन है, तो वेतन देखिए लगभग दोनों में सेम है, आपका 19,900 से लेके 63,200 तक की, और एज जो है 21 वर्ष से लेके 35 वर्ष है। बाकी क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो दोनों के लिए सेम है, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो दोनों के लिए सब कुछ सेम है। बट ये जो फिजिकल का है, फिजिकल आप देख सकते हैं बॉयज के लिए अलग होगा और गर्ल्स के लिए अलग होगा। तो ये आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे इसको पढ़ करके देखिए टोटल क्या क्या चीजें आयोग ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा वो लिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉयज के लिए काफी कुछ चीजें थी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे चिन अप हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। बाकी दौड़ है इसमें, बाकी बॉल थ्रो वगैरह कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है। तो ये इसका टोटल फिजिकल का यहाँ पे दिया हुआ है, मार्किंग वगैरह की हुई है कि कितने मिनट में या कितने बार आप छोड़ोगे, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इतना सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी इसी के साथ अगर हम देखें तो इसके लिए एक एग्जाम होना है फाइनल, तो वो होगा 100 अंकों का, जिसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो आप देख सकते हैं। टाइमिंग 2 घंटे का जो पहले से होता आया है। बाकी सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे। इसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पे सिलेबस भी पड़े हुए हैं, 12th लेवल के या ग्रेजुएट लेवल के सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा। हो सकता है सिलेबस अगर इसके लिए आयोग अलग से अपलोड करता है साइट पे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी लिखित परीक्षा में जो मार्क्स होते हैं वो कितने कितने पे क्वालिफाई होता है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और इसी के साथ आगे आप ये डिटेल में पढ़ लीजिएगा जितना भी इसमें आयोग ने अपने जो मेन पॉइंट दिए हुए हैं। बट एक चीज मैं यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, जो एज है, एज की जो
गणना है वो देखिए, आयोग ने कहा हुआ है कि आपकी जो एज 21 साल से लेके जो 35 ईयर्स यानी 21 से 35 साल जो आयोग ने यहाँ पे एज इस फॉर्म के लिए रखी गई है कैंडिडेट्स की, तो ये जो है इसकी कैलकुलेशन होगी 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग। तो ये आप कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सिंपल सा है, आप अपने मोबाइल फोन में कैलकुलेटर या अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर का यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, आप कैलकुलेटर में अगर अपनी एज चेक करना चाहते हैं कि आपकी एज क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट्स का और यहाँ पे डेट कैलकुलेशन मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं फ्रॉम में अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डालनी है। तो मैं एग्जांपल के लिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है ये 14 मार्च 2002, ठीक है। तो जो डेट है आयोग ने 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग है, तो 2 में आप यहाँ पे 1 जुलाई 2020 की जो डेट है उसको चूज कर देंगे, तो आपकी जो एज है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ये 1 जुलाई 2020 मैंने सेट किया, तो देखो 18 साल 3 महीने और बाकी ये दिनों के हिसाब से आप इसको काउंट कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के बेस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये एज के लिए यहाँ पे डेट आप ये देखिएगा कि आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स जो है 1 जुलाई 2020 को होनी चाहिए, ठीक है गाइज, और 35 से ऊपर ना हो। बाकी जो कैटेगरी वाइज एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग से है 5 साल का, तो वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से दिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीयता हो गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र हो गया, तो इन सब चीज़ों को आप देखिएगा। और यहाँ पे बाकी चीज़ भी आप ध्यान से देखिए, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आयोग ने मेंशन किया हुआ है, तो एक बार आप इसको कंप्लीट पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको इसकी सभी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी आपको। और बाकी इसका जो फॉर्म फिल होगा, OTR कैसे होना है, या जिसका OTR पहले से है उसके फॉर्म के लिए उसने अप्लाई कैसे करना है, तो उन सभी चीज़ों पे मैं वीडियो आगे बनाता जाऊँगा। तो फिलहाल आप ये सब चीज़ यहाँ पे देखिए, और OTR के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है वो भी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। किस तरीके से फ़ोटो का साइज़ किया जाएगा, ये सब कुछ मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो ठीक है गाइस, आप इसको ध्यान से देखिए। हाँ, एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, फीस के लिए देखिए, जो कैंडिडेट पहले से फॉर्म फिल करते आए हैं उनको तो फीस का पता होता है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स होंगे जिनकी एज अब हुई है तो वो फीस का देख लीजिएगा। यहाँ पे जो सामान्य जाति के जो अभ्यर्थी होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें जो फीस है वो है 300 रुपये, प्लस जो बैंक का चार्ज होगा अगर अलग से, तो वो अलग से लिया जाएगा। तो बट जो आयोग की जो फीस है वो यहाँ पे रखी हुई 300, और SC के लिए जो फीस है वो यहाँ पे 150 है, और ST के लिए जो फीस है वो यहाँ पे 150 है, और बाकी जो अन्य हैं उनके लिए भी 150 यहाँ पे फीस रखी गई है। तो आप अपनी कैटेगरी को जब चूज करोगे ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फीस आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी काफ़ी चीज़ें इसमें OTR से रिलेटेड लिखी हुई हैं, तो ये भी आप ध्यान से देखिए। बाकी अगर कुछ भी आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइए, और मैं हर संभव प्रयास होगा मेरा कि मैं आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल रहूं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। ये जो वीडियो है इसका जो लिंक है वो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और इसका PDF आप डाउनलोड कीजिए, उसको आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक एक चीज़ को देखिए, उसके बाद आप सही से समझ पाएंगे। क्योंकि वीडियो में मैंने टोटल चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, मेन चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको। तो ठीक है गाइस, थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कुछ भी आपके अगर क्वेश्चंस होते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं या कोई भी फॉर्म्स वगैरह आते हैं, तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो वीडियो आप सभी के सामने पहुँच जाए। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।